लेकिन अगर मेरे मराठी की भाषा के बारे में कोई आड़ा टेढ़ा बात करेगा तो मैं सुन के लूंगा क्या? फिर कोई भी रहने दो ना, फिर मुझे कोई लेना देना नहीं। मराठी के हित में, महाराष्ट्र के हित में जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। ये 2 केस के हम लोग को 50 केस करो हमारे ऊपर। 50 केस को हम लोग करने के लिए 2 दिन 10 दिन जेल में जाने के लिए तैयार है। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मीरा रोड में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा एक मारवाड़ी मिठाई विक्रेता के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मिठाई विक्रेता को सिर्फ इसलिए मारा पीटा गया क्योंकि वह मराठी नहीं बोल पा रहा था। इसी पर मनसे कार्यकर्ताओं ने उस व्यापारी को कई थप्पड़ जड़ दिए, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया। इस वारदात को लेकर शहर के व्यापारियों में काफी आक्रोश है। गुरुवार को व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे और रामदेव पार्क स्थित आई माता मंदिर से कनकिया डीसीपी ऑफिस तक पैदल मार्च निकालेंगे। आपको बता दें कि मीरा रोड के बालाजी होटल के पास स्थित जोधपुर स्वीट्स के मालिक बाबूलाल खिमजी चौधरी के साथ मारपीट और गाली गलौज की गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता ने इस मुद्दे को उठाया तो मामला गर्म हो गया। अंततः काशी मीरा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की तमाम धाराओं में मनसे के 7 कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। अब वीडियो में दिख रहे आरोपियों की पहचान की कोशिश की जा रही है। इस घटना के वायरल वीडियो में दिख रहा है कि 3 से 4 मनसे कार्यकर्ता जोधपुर स्वीट्स पर जाते हैं और वहां खड़े दुकानदार से मराठी भाषा को लेकर बहस करते हैं। एक कार्यकर्ता दुकानदार से पूछता है कि महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। इस पर दुकानदार कहता है कि यहां सभी भाषाएं बोली जाती हैं। इसके बाद कार्यकर्ता भड़क जाते हैं और उस पर थप्पड़ बरसाना शुरू कर देते हैं। इस मामले में प्रवासी संदेश ने पीड़ित मिठाई विक्रेता बाबूलाल चौधरी से बात की। आप भी सुनिए क्या बोल रहे हैं वो। मामला ये था, मनसे पार्टी वाले है ना 7-8 लोग आए दुकान के अंदर और उसके बाद में 4 जन है कैश काउंटर पे गए और 4 जन में नाश्ता काउंटर बाहर खड़ा था तो बाहर आके है ना मेरे पास आके खड़े हो गए। उसके बाद जो बंदे जो नाश्ता काउंटर पे गए थे वो है ना सीधा है ना पानी का बोतल मांगा तो जो कैशियर मेरा था उसने बोला कि छोटा वाला चाहिए कि बड़ा वाला चाहिए पानी का बोतल। तो उन्होंने बोला कि हिंदी मराठी में बात कर। तो मराठी बात के ऊपर बोलने के बाद उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। 2 दूसरे भी स्टाफ बाजू में खड़े थे उनको भी बोलते हैं कि भाई मराठी बोलने का और महाराष्ट्र में दुकान है तुम्हारा तो मराठी में बात करने का, ऐसा करके ना अंदर से मराठी में बात नहीं किया तो तुम्हारी दुकान पर तोड़ देंगे, तुमको जैसे भगा देंगे, महाराष्ट्र में तुमको धंधा करने का वो नहीं है। इतना गाली गलौज करके वो आदमी को धमका के गाली गलौज करके धमकी दे के फिर मैं बाहर खड़ा तो मेरे पास आए और फिर नाश्ता काउंटर पे जो आदमी को बोला पानी लिया उधर से और उनको तेरे को मराठी आता क्या? तो मैं बोला सर उसको नहीं आता है। और ऐसे ही है ना जब मेरे पास आया मेरे बोले तो आप कौन? मैं दुकान का ओनर हूँ। तो ऐसे बात करते करते मैं तो नॉर्मली बात कर रहा था ऐसे ही। और उसके बाद में उन्होंने बोला कि काम कर, तुमको मालूम नहीं कि जो पता पास हो आई है वो। मैं बोला हम लोग जो सुबह 7 बजे बिजनेस पे आ जाते हैं, हम लोग टीवी भी नहीं देखते, तो क्या हुआ आप बताइए, हमको मालूम पड़ेगा बताएंगे। तो ऐसे होकर के मैं नॉर्मल बात कर रहा था। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम्हारी दुकान किधर? मैं बोला महाराष्ट्र में। और उसके बाद उन्होंने बोला महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मैंने नॉर्मल ऐसे बोले मैं महाराष्ट्र में सभी भाषाएं बोली जाती है। तो इतना बोल के उन्होंने एक दूसरा साइड जो बंदा खड़ा था उनका एक बंदे ने पहले हाथ उठाया था मारने चालू किया। उसके बाद में है ना बाजू में जो खड़े थे वो 2-3 जन सब मिलके सब मारने लग गए। उसने बोल के मैं उनको बोल रहा हूँ अरे सर एक काम करो, प्रेम से बात करो, क्या हुआ? हम लोग भी है ना मराठी भाषा है तो मराठी भाषा का हम सत्कार करते हैं। हमारा कर्म पूरी महाराष्ट्र में है, तो ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में हम कर्मभूमि है तो महाराष्ट्र भाषा, महाराष्ट्र संस्कृति, महाराष्ट्र सभ्यता को हम लोग मानते हैं, अभिनंदन करते हैं। लेकिन आपका जो रवैया है तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप हम भी बिजनेस लेके बैठे, हमारे स्टाफ के सामने तुम्हें सीधा डायरेक्ट मार रहे हैं। तो ये मैं ऐसे पर उनको समझा रहा हूँ तो भी है ना वो दनादन मार रहे हैं। और उसके बाद में ना दुकान के बंद कराने का धमकी देके चले गए। और पूरा मेरा है ना फिर एक बंदा उनका वीडियो निकाल रहा था तो सोशल मीडिया में है ना वीडियो भी डाल दिया आधा घंटे के बाद। उसके बाद पूरा है ना मेरा है ना पूरा मैं डिप्रेशन में मेरे को डाल दिया और पूरा मेरा है ना स्टाफ के सामने पूरा मेरा इमेज है ना ये लोग डाउन करके चले गए। तो ऐसा मतलब हम लोग भी महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी भाषा का है ना वो करते हैं, लेकिन इस तरह का कोई रवैया नहीं होता है। कोई बिजनेस वाला आदमी को ऊपर ऐसा तुम डायरेक्ट
उससे ना बिना बात का, और मैं जब उनको सर करके बात कर रहा हूँ, उसके बाद में डायरेक्ट उन्होंने मारामारी करके है ना सब मेरा ना वो कर दिया सब। आपने उसमें मामला दाखिल कराया क्या? और उसके बाद में मैं एक दिन चलो डिप्रेशन में चला गया था, माइंड एकदम डिस्टर्ब हो गया था, तो मैंने है ना शाम को कुछ नहीं किया। फिर दूसरे दिन है ना जाके है ना मैं सब देखा, सोशल मीडिया में वायरल हो गया, तो उसके बाद में काशी में शौक में जाके जो FIR दर्ज कराया है, और जो भी अभी पुलिस वाले जो न्यूज़ करेंगे और उनके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई है वो करेंगे। इस मामले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के स्थानीय नेता संदीप राणे ने भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता के बारे में क्या कहा, वो भी आपको सुनना चाहिए। मेरा पुलिस स्टेशन में हम लोग इकट्ठा होने का कारण ये है कि जो जोधपुर स्वीट्स बालाजी सर्कल के वहाँ पे जो परसों का दिन जो घटना हुई, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे जो कुछ कार्यकर्ते वहाँ पे जल्लोष कर रहे थे, जो हिंदी भाषी का जो GR रद्द हुआ उसका जल्लोष कर रहे थे। जल्लोष करने के बाद वो पानी लेने के लिए जोधपुर स्वीट्स में गए थे। जोधपुर स्वीट्स में जाने के बाद में वहाँ पे वो जो मालिक था उन्होंने पूछा कि ये जल्लोष काहे का है, तो हमारे बंदे बोले कि हिंदू भाषी का जो रद्द हुआ वो उसके हिसाब से जल्लोष है। तो बोले नहीं, यहाँ पे तो सब भाषा चलेगा वगैरह, एरोगेंट बात करने को लगे, मराठी तो चलेगा नहीं, सब भाषा पर चलेगा, ऐसा करते करते तो हमारे बंदे लोग जो थे वहाँ पे वो मारपीट हो गई वहाँ पे। चलो उनके ऊपर गुना दाखिल हुआ। अभी होने के बाद में चल सब शांत हो गया। नरेंद्र मेहता साहब ने कल एक पोस्ट किया है उसके अंदर कि वही वीडियो डाल के कि मराठी आदमी लोगों ने ये न्याय ऐसे तरीके से लेना चाहिए वैसे तरीके, लेकिन खाली उसके अंदर गुजराती और मारवाड़ी को टारगेट मत करो करके ऐसा उनका कहना था। मैं नरेंद्र मेहता साहब को ये कहना चाहता हूँ कि आपने जब इलेक्शन में लड़े थे तो सब सर्वधर्म समभाव करके आपने इलेक्शन लड़ा था और मराठी आदमी लोग ने भी आपको वोटिंग की है, ख्याल में रखना। तो मैं नरेंद्र मेहता साहब को ये कहना चाहता हूँ, और नरेंद्र मेहता जी मैच्योर लीडर है, कार्य सम्राट आमदार बोल रहे जाते हैं उनको, तो मैं उनको एक छोटा एक सलाह देना चाहता हूँ। यही बात अगर सब जाति धर्म के लोग को विनती करते हैं कि जाति निर्माण नहीं होना चाहिए, मीरा भाईंदर में शांति का माहौल रहना चाहिए, ये अगर पोस्ट करते थे ना तो नरेंद्र मेहता साहब को मैं सलाम करता था कि ये आदमी में कुछ ऐसा कुछ, लेकिन उन्होंने खाली गुजराती मारवाड़ी का नाम लेके जाति तेल निर्माण करने का काम किया, आग में तेल डालने का काम किया। मैं मेहता साहब को ये कहना चाहता हूँ, आप कांच के पेटी में उतना खाली ख्याल में रखो। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, मित्र के नाते से सलाह देता हूँ, अगर आपको राजनीति करना है तो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, लेकिन महाराष्ट्र के संस्कृति की आड़ कोई भी आएगा, कोई भी जाति धर्म का लोग कोई आएगा उसको वैसा का वैसा जवाब दिया जाएगा। महाराष्ट्र की संस्कृति है, महाराष्ट्र की जो बोली भाषा है वो बोलनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती रहेगी तो बोलिए बाबा हमको नहीं आते, हम सीखने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस जात के बारे में, मराठी के भाषा के बारे में कुछ आड़ा टेढ़ा बात करेगा, एरोगेंटली बात करेगा तो सहन किया नहीं जाएगा, वैसा का वैसा उसको जवाब दिया जाएगा। मेहता साहब को फिर से मैं एक बार विनती करना चाहता हूँ कि आप एक पोस्ट बनाइए और सब जाति धर्म को आह्वान करिए कि ऐसी जाति के निर्माण मीरा भाईंदर में दिखनी नहीं चाहिए। अब हम सब एक है, क्योंकि अभी इलेक्शन आया हुआ, आपको शायद किसी की जरूरत लगती रही कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन राजनीति इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। वो नहीं होना चाहिए, मैं भी उसके समर्थन हूँ, लेकिन अगर मेरे मराठी के भाषा के बारे में कोई आड़ा टेढ़ा बात करेगा तो मैं सुन के लूंगा क्या? फिर कोई भी रहने दो ना, मुझे कोई लेना देना नहीं। मराठी के हित में, महाराष्ट्र के हित में जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। ये 2 केस के हम लोग को 50 केस करो हमारे ऊपर, 50 केस को हम लोग करने के लिए 2 दिन 10 दिन जेल में जाने के लिए तैयार है, लेकिन मराठी के और महाराष्ट्र के आड़ में कोई भी आएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।